लखनऊ में अपर्णा यादव के प्रचार में पहुंचे अखिलेश यादव। अपर्णा ने छुए पैर, प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। पहले कहा था गंगा मैया ने बुलाया है, आज खुद को गोद लिया बेटा बता रहे हैं। ऐसे लोग कब बुआजी से समझौता कर लेंगे कुछ नहीं पता। यूपी के हरदोई में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यूपी ने मुझे गोद लिया है, यूपी ही मेरा माई बाप है। एसपी कांग्रेस गठबंधन ने दिया था यूपी के लड़के वर्सेस बाहरी का नारा। मायावती ने भी किया मोदी पर जवाबी हमला। कहा लोकसभा की वादा खिलाफी को माफ नहीं करेगी जनता, चाहे उत्तर प्रदेश को अपना मां बाप बता दे। समाजवादी पार्टी का झगड़ा फिर आया सामने। गृह जिले इटावा की सभा में अखिलेश ने चाचा शिवपाल का नाम लिए बगैर लगाया पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ साजिश का आरोप। मैनपुरी में अखिलेश का मोदी पर पलटवार। मुलायम पर 1984 में हमला कराने वाली कांग्रेस से हाथ मिलाने वाले बयान पर कहा कि पीएम ने हार मान ली है, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। लखनऊ में यूपी कांग्रेस की चुनाव प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने कहा कांग्रेस एसपी गठबंधन से दोनों पार्टियों को फायदा, चुनाव नतीजों पर दिखेगा असर। कल से यूपी के प्रचार पर एक साथ निकलेंगे राहुल और प्रियंका। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एबीपी न्यूज से कहा 2019 के चुनाव में कांग्रेस के पीएम उम्मीदवार होंगे राहुल गांधी। ऑल इंडिया एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने साधा प्रधानमंत्री मोदी और अखिलेश पर निशाना। कहा दोनों एक सिक्के के दो पहलू, अपने अपने राज्यों में दंगे रोकने में नाकाम रहे। देश की सबसे ज्यादा पैसे वाली बड़ी महानगरपालिका बीएमसी का चुनाव प्रचार गर्म। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की गाड़ी पर हमला। प्रचार खत्म होते ही सामना अखबार बंद करने की अपील के खिलाफ शिवसेना। महाराष्ट्र में आज 15 जिला परिषद और 165 पंचायत समितियों के लिए मतदान हुआ। करीब 2500 सीटों के लिए 12,000 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का एबीपी न्यूज पर बड़ा बयान। कहा अगर महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी से समर्थन वापस लेती है तो ऐसे हालात में दोनों को एनसीपी नहीं बचाएगी। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती कल अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी। पीडीपी कोटे से 2 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में 2005 के सरोजनी नगर ब्लास्ट केस में आया फैसला। 2 आरोपी बरी, जबकि एक आरोपी तारिक अहमद डार की सजा पूरी मानी गई। ये सभी लोग 11 साल से जेल में थे। फैसले से नाखुश पीड़ित परिवार हाईकोर्ट में देंगे चुनौती। 12 साल पहले सरोजनी नगर ब्लास्ट में हुई थी 50 लोगों की मौत। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने पलानीसामी। 30 मंत्रियों के साथ राज्यपाल विद्यासागर राव ने दिलाई शपथ। 15 दिन में बहुमत साबित करना होगा। शशिकला गुट से सीएम पद की जंग हारे पनीर सेल्वम ने कहा कि वो शशिकला और उनके परिवार के खिलाफ लड़ाई को आगे ले जाएंगे। 4 साल की सजा काटने जेल पहुंची शशिकला ने जमीन पर सोकर बिताई पहली रात। डिनर में चपाती, चावल और सांभर खाया। सुप्रीम कोर्ट से गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट को अल्टीमेटम, जल्द हटाएं लिंक जांच के ऐड और उससे जुड़ी जानकारी। 11 अप्रैल को अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक मामले पर सुनवाई। अदालत ने सभी पक्षों को 15-15 पन्नों में अपनी दलीलें अटॉर्नी जनरल को सौंपने को कहा। 30 मार्च को होगी अगली सुनवाई। कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन ने शादी में 5 लाख की खर्च सीमा वाला बिल लोकसभा में पेश किया। 9 मार्च को लोकसभा में चर्चा होगी। पति और सांसद पप्पू यादव ने बिल का समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में 150 और मेडिकल छात्रों का दाखिला रद्द होने के आसार। 634 मेडिकल छात्रों की डिग्री पहले ही रद्द हो चुकी है। भ्रष्टाचार केस में टीवी अभिनेता अनुज सक्सेना ने दिल्ली की अदालत में सरेंडर किया। इस मामले में आरोपी एक अधिकारी बीके बंसल ने पूरे परिवार समेत पिछले साल खुदकुशी कर ली थी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम से गायब 12 साल की लड़की 4 दिन बाद हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से बरामद। पुलिस की टीम लेने पहुंची। मथुरा में म्यांमार के मोहम्मद सादिक नाम का शख्स गिरफ्तार। पिछले 10 सालों से पहचान छिपाकर रह रहा था। पासपोर्ट, आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसे तमाम दस्तावेज उसने बनवा लिए थे। दिल्ली के पास गुड़गांव में खेड़की दौला टोल प्लाजा पर टोल कर्मचारी को किडनैप करने की कोशिश। टोल कर्मी की पिटाई की गई। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में शहीद हुए सेना के जवान धर्मेंद्र का उत्तराखंड के नैनीताल के कालाढूंगी गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। इस हमले में एक मेजर समेत 3 जवान शहीद हुए थे। दिल्ली में ऐप आधारित टैक्सी ड्राइवरों की हड़ताल का आज 7वां दिन। लोगों को हो रही है परेशानी। किराया बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से 26 फरवरी को करेंगे मन की बात। नासा के मुताबिक जनवरी 2017 तीसरा सबसे गर्म महीना रहा। 137 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा।
गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को 7 साल की बच्ची ने नौकरी के लिए खत लिखा। इंग्लैंड की रहने वाली है क्लो ब्रिजवाटर। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने पाकिस्तान सरकार से मांग की है कि ट्रैवल बैन की लिस्ट से उसका नाम हटाया जाए। हाफिज के मुताबिक उसका आतंकी गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं है।